चुनाव में धान खरीदी को लेकर बड़ा दांव खेल सकती है भाजपा। ओम माथुर ने कहा, इंतजार करिए। अगले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा धान खरीदी के मामले में कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी पर है। 6 दिवसीय प्रवास रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने पत्रकारों से बातचीत में कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 28 रुपये में धान खरीदी को लेकर की जा रही तैयारी के प्रश्न पर माथुर ने कहा कि इंतजार करिए, कांग्रेस क्या कर रही है और हम क्या करेंगे यह आपको समझ में आ जाएगा। बता दी कि छत्तीसगढ़ की सियासत में धान ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि सरकारें बनती है और बिगड़ती है। भाजपा के शासनकाल में 15 वर्ष तक सियासत चावल की इर्द गिर्द घूमती रही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो चावल वाले बाबा के नाम से मशहूर रहे, मगर पिछली बार चुनाव में कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये करने का वादा कर विधानसभा चुनाव जीता था। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दाव खेलते हुए प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर दिया है। साथ ही धान के समर्थन मूल्य में भी 2800 रुपये तक होने की उम्मीद है। मिशन 2030 के लिए आपके पदाधिकारी नियुक्त। आपने छत्तीसगढ़ में बनाए 6 लाख सदस्य। प्रदेश प्रभारी झा ने कहा, घर घर जाकर बताएंगे पंजाब और दिल्ली के मॉडल। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुट गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी ने प्रेस वार्ता में कहा, पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया। कुल 6 लाख लोगों ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। झा ने कहा कि जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। सभी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, आम जनता के मुद्दे उठाएंगे। सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही है, तमाम वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं जिनका समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। आरक्षण होकर झा ने कहा, मामला साथ यहाँ पर राजभवन पर अटका है। उचित आरक्षण यहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए। बाद में यहाँ पर सहमति, इस मुद्दे पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी में महिलाओं को अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो पार्टी हित में काम करती आ रही है। वहीं यहाँ पर पूरे संगठन में चुनावी मुद्दे को लेकर झा ने कहा, मॉडल गवर्नेंस, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, स्कूल, हॉस्पिटल पंजाब और दिल्ली के मॉडल को बताएंगे। भूपेश बघेल यहाँ पर किसान की बात करते हैं, वे पेपर में दिखता है। आधे नरवा घुरवा पेपर में है। स्टेट साथ ही गवर्नमेंट आम जनता के शोषण का काम कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर 33 स्टेट गया, कहीं नहीं मुझे मिला कि यहाँ पर गोबर बेचकर करोड़पति बना हूँ। अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। दरअसल प्रदेश के बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर जिले में एक स्थानों पर गरज चमक के साथ अधर चलने तथा वज्रपात हो सकता है। इस प्रकार प्रदेश के बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, मुंगेली, नारायणपुर व सुकमा में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने, अधर चलने तथा साथ ही 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। कमल विहार का नाम अब होगा कौशल्या विहार। बीरगांव में खुलेगा ITI कॉलेज। करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन रायपुर ग्रामीण यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के बोरिया खुर्द में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों को 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 36 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और 126 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सीएम ने यहाँ पर कमल विहार का नाम बदलकर कौशल्या विहार किए जाने और साथ ही बीरगांव में ITI कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की गई है। विधायक बृहस्पति सिंह बोले, थोड़ी रिश्वत ले सकते हो। चौकी प्रभारी से कहा, 2-4-5 हजार चलता है, थोक वाला 50 हजार वापस कर दो। अपने बयान से एक बार फिर से रामानुगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह सुर्खियों पर है। अधिकारी को रिश्वत के पैसे लौटाने की समझाइश देते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि जो आप यहाँ पर 2-4-5 हजार रुपये लेते हो वो ठीक है, लेकिन 50 हजार रुपये वापस कर दो। दरअसल यहाँ पर एक महिला ने विधायक बृहस्पति सिंह के पास पहुंचकर शिकायत की, पति को छुड़वाने के लिए उससे 50 हजार रुपये की रिश्वत ली गई है। आरोप है कि पीड़ित महिला के पति ने शादीशुदा महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने भैंस और साथ ही जमीन को गिरवी रखकर कृष्ण रवि के नाम से शख्स को 50 हजार रुपये की रिश्वत दी है। इधर यहाँ पर विजयनगर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र बंजारे को फोन कर विधायक बृहस्पति सिंह ने पैसा यहाँ पर लौटाने को लेकर समझाइश दी। रायपुर कलेक्टर स्टेट डाक से एम्बुलेंस का करेंगे शुभारंभ। डाक कैचिंग के उपकरण और GPS ट्रैकर की होगी सुविधा उपलब्ध। पीपल फॉर एनिमल सोसाइटी रायपुर द्वारा 8 वर्षों से शहर के स्ट्रीट डॉग्स के लिए रेस्क्यू और इलाज की सुविधा पहुंचाई जा रही है। संस्था द्वारा कई बीमार कुत्तों को हर दिन चंद्रखुरी स्थित सेलर होम और इलाज और देखभाल के लिए भर्ती कराया जाता है। इसी कड़ी में 27 अप्रैल को कलेक्टर रायपुर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा संस्था की नई यहाँ पर डॉग एम्बुलेंस का शुभारंभ किया जाएगा।
गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छुपे होने का दावा, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कोई चाहता है तो हम मदद करेंगे। दरअसल यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई बहुचर्चित उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल फरार अपराधी गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने की सूचना मिली है। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के सीमावर्ती उड़ीसा सोहेला इलाके में उसे छुपे होने की सूचना मिली है। इस सूचना के बाद सारंगढ़ भिलाईगढ़ पुलिस अलर्ट पर आ चुकी है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार अपराधी गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में छुपे होने की मीडिया के सवाल पर कहा कि अगर कोई अपराधी यहां छुपा है और साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस से कोई भी सहयोग लेना चाहती है तो हम पूरा सहयोग करेंगे। सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर भी निशाना साधा। कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम चुनने का आखिरी मौका, सरकार ने 8 मई तक बढ़ाई समय सीमा, 96% लोगों के पसंद ओपीएस। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम और नवीन अंशदायी पेंशन योजना में से किसी एक के विकल्प चुनाव को लेकर अंतिम मौका दिया है। इसके तहत सरकार ने 8 मई तक की समय सीमा बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया कि यह पेंशन योजना चयन का आखिरी मौका होगा। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि, आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किया गया पुरस्कृत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव और उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 26 आईएएस अफसर का हुआ ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने शेष है। ऐसे में शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 26 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया है। नारायणपुर ओरछा मार्ग की बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। दरअसल यहां पर नारायणपुर जिला मुख्यालय से ओरछा जाने वाले मार्ग की बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीण आक्रोशित होकर लामबंद हो गए। इसे 7 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह 8 बजे छोटे डोंगड़ हाई स्कूल के सामने मुख्य मार्ग में पत्थर रखकर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। इससे यहाँ पर नारायणपुर ओरछा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम करने पर भनक यहाँ पर जिला प्रशासन को लग गई, जिससे यहाँ पर जिला प्रशासन का दल पर छोटे डोंगड़ पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देकर यहां पर कोशिश किया गया, लेकिन चक्का जाम कर धरने पर बैठे ग्रामीण अपनी मांग पर अडिग रहे। श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों का होगा सम्मान, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों की बैठक लेकर तय की रूपरेखा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास को गति देने में श्रमिकों की विशेष भूमिका को देखते हुए राजधानी रायपुर में श्रमिक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के श्रमिक हिस्सा लेंगे। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना से जिन हितग्राहियों को लाभ पहुंचा है उनका सम्मान भी यहाँ पर सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 मई को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 मई को साथ ही ग्राम कोटवार पटेल से लेकर होमगार्ड का सम्मेलन यहां पर आयोजित किया जाएगा। इन आयोजनों की तैयारी के सिलसिले में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानंदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। आयोजन की रूपरेखा तैयार करते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआईसीसी ने मंत्री कवासी लखमा को कर्नाटक चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां इन्हीं यहां पर दिनों जोरों शोरों से चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां भी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का भरपूर प्रयास कर रही है। इसी बीच यहां पर एआईसीसी ने कर्नाटक चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ऑब्जर्वर बनाया है। मंत्री लखमा को एआईसीसी ने विधानसभा स्तर पर ऑब्जर्वर बनाया है। कर्नाटक में एक चरण में यहां पर 10 मई को मतदान होंगे। राज्य के 224 विधानसभा सीटों में नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा। यहां पर पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं यहां पर कांग्रेस ने 80 और जेडी ने यहां पर 37 सीटें जीती थी।
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी में सरकार। सीएम ने मंगाई हर जिले के कलेक्टरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। चुनावी साल में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार ने कई जिलों के साथ ही कलेक्टरों के बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर जिले के कलेक्टरों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मुख्य सचिव से मंगाई है। प्रदेश में पहली बार यहाँ पर 6 जिलों की कमान महिला आईएएस अधिकारियों के पास है। चुनाव से पहले इसमें यहाँ पर कुछ अधिकारियों को यहाँ पर वापस बुलाया गया है। इसके साथ ही कुछ आईएएस अधिकारी जून से रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में मंत्रालय के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए जिले में तैनात अधिकारियों को मंत्रालय बुलाया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में संकेत मिले हैं कि मुख्यमंत्री के सचिव डीडी सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकता है। युवती की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर युवक ने शेयर मार्केट में लगा दिए 12,65,000। अब मोबाइल आ रहा है बंद। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। दरअसल यहां पर शेयर बाजार में रुपये लगाकर अधिक फायदे कमाने का झांसा देकर लुंड्रा थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण युवक से 12,65,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल एक युवती ने उसे फोन कर शेयर मार्केट में रुपये लगाने को कहा था। उसकी बातों में आकर युवक ने उधार लेकर रुपये उसके बताए गए बैंक खातों पर ट्रांसफर कर दिया। रुपये लेने के बाद युवती का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। जब किसी अन्य व्यक्ति ने इसी प्रकार फोन कर युवक से रुपये लगाने को कहा तो वह समझ गया कि फिर यहां पर उसके साथ फ्रॉड होने वाला है। इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट लुंड्रा थाने क्षेत्र पर दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात युवती के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द शुरू होगा नगरनार स्टील प्लांट कोको ओवन बैटरी नंबर 2 की सफलतापूर्वक चार्जिंग शुरू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी स्टील प्लांट में कमिश्नरिंग का काम अब अंतिम चरण पर है। लगातार स्टील प्लांट के प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा बार बार बैठक कर अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सिलसिले में एनएमडीसी की स्टील प्लांट में कोको ओवन बैटरी नंबर 2 की सफलतापूर्वक चार्जिंग शुरू कर दी है। नगरनार एमडीसी स्टील प्लांट के निर्देशक डीके मेहती ने बताया कि कोक ओवन बैटरी नंबर 2 में कोयला यहां पर चार्जिंग का कमिश्नरिंग के एक कर यहां पर स्टील प्लांट के अलग अलग यूनिट शुरू किए जा रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले जून महीने में प्लांट की यहां पर कमिश्नरिंग की लगभग पूरी हो जाएगी। राजधानी में खुलने जा रही है 1000 सीटर गवर्नमेंट फैक्ट्री। सीएम भूपेश बघेल ने किया भूमि पूजन। महिलाओं को मिलेगी नौकरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1000 सीटर गवर्नमेंट फैक्ट्री खुलेगी। इसमें 1000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। शहरी आजीविका मिशन के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। इसकी लागत 15 करोड़ आएगी। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को पाम यहाँ पर बेलाजियो कॉलोनी के सामने इसके लिए भूमि पूजन किया। शहरी आजीविका वर्धन के लिए महिला गवर्नमेंट फैक्ट्री में कोई भी महिला है जिन्हें यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग का ज्ञान होना चाहिए, ऐसी महिलाएं काम कर सकेगी। यहां सिलाई कार्य सीखने की इच्छुक महिलाओं को ट्रेनिंग के बाद काम दिया जाएगा। जटिल बीमारी क्लब फुट के बच्चों के लिए भगवान साबित हो रहे हैं डॉक्टर दीपक। सिम्स के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में दुनिया की जटिल बीमारी में से एक साथी क्लब फुट पैर की जन्मजात व्यक्ति की इलाज किया जा रहा है। डिपार्टमेंट के डॉक्टर दीपक जागड़े ने 1 साल के भीतर ऐसे 150 बच्चों को ठीक किया है जो अब चलने के लायक बन चुके हैं। एक तरह से डॉक्टर दीपक इन बच्चों और उनके माता पिता के लिए चिकित्सा रूपी भगवान साबित हो रहे हैं। वहीं इस तरह की पर जटिल बीमारियों के इलाज के लिए सिम्स चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी यहाँ पर श्रेष्ठता साबित कर रहा है। सिम्स के हड्डी रोग विभाग के अर्थों यहाँ पर सर्जन डॉक्टर दीपक जागड़े और हड्डी विभाग के एचओडी डॉक्टर AR ब्रेल, डॉक्टर RK दास और साथ ही डॉक्टर राजीव सगुजा के मार्गदर्शन में मिलकर लगातार साथ यहाँ पर क्लब फुट के बच्चों को ठीक करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट में विस्फोट, 4 मजदूर झुलसे, सभी की हालत गंभीर। स्टील मेल्टिंग शॉप में रिपेयरिंग के दौरान हुआ हादसा। भिलाई के स्टील प्लांट में मंगलवार को स्टील मेल्टिंग शॉप में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में वहां काम कर रहे 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। सूचना मिलते ही उन्हें यहां पर मेडिकल पोस्ट पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर होने से सभी को सेक्टर 9 अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। चारों की हालत अभी भी यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। चुनावी राज्य कर्नाटक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया धुआंधार प्रचार। अरुण साव बोले, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आकर किए थे कई वादे, पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे, जहां पर उन्होंने बेंगलुरु के मोहम्मदनहल्ली विधानसभा क्षेत्र में वहां के प्रत्याशी सतीश रेड्डी के समर्थन में क्षेत्र के 2 वार्डों पर पुतनहल्ली और साथ ही जगनहल्ली में रोड शो किया। इस रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी प्रचार के लिए कर्नाटक पर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर हमलावार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आकर बहुत सारे वादे किए लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया।
छत्तीसगढ़ में थर थर कांपता लाल आतंक, 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 3 बंदूक और आईईडी बरामद। बलरामपुर जिले में 9 नक्सलियों ने बलरामपुर के एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर नक्सलियों के पास से 3 भरमार बंदूक और 1 किलो आईईडी बरामद किया है। इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को तगड़ा झटका लगा है।